तारीफ कर दी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये फिल्म है जो हम लोग 24 तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं द डिस्को। और इसके बारे में तो पब्लिक बताएगी कि क्या है, मैं बहुत कुछ तो इसके बारे में नहीं बोल सकता कि बहुत ग्रैंड है चाहे जो भी एनीथिंग है। बट ये है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, और हमारी सारी टीम, चाहे हमारे आर्टिस्ट हो गए या हमारे म्यूज़िक टीम है और हमारे जो भी पब्लिसिटी जो भी लोग हैं, सभी लोग आज तक मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और शायद उसका परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और हमारे डायरेक्टर मनोज त्रिपाठी जी के बाद बहुत ही कूल और काम है, इन्होंने इतनी सहजता से हम सभी आर्टिस्टों से काम निकाला है। शायद यही वजह रही कि हर कोई बहुत सहज और सरलता से इस फिल्म में काम कर गया। सर ये भी एक आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। और अब मैं चाहूँगी हमारे आज की जो स्टार कास्ट है उनका भी परिचय, उनका तारुफ आप सभी से हम कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे डैशिंग हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड हीरो, हैंडसम पर्सनालिटी तो नज़र आ ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान है हमारे आज के हीरो आमिर के मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे आज के इस फंक्शन में। और हमारी इनकी बड़ी खूबसूरत सी हीरोइन भी यहाँ मौजूद है और मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगी, कल्पना सैनी। कल्पना जी के लिए भी जोरदार तालियां। आइए कल्पना जी। आइए। तो ये दोनों की जोड़ी वाकई में जितनी अच्छी अभी यहाँ लग रही है, फिल्म में भी इतने ही खूबसूरत नजर आए हैं। और हम अब मंच पर आमंत्रित हमारे जी, मेरी खुशकिस्मती कि सर मेरे बगल में खड़े हैं। यस सर। और मैं नाम लेना चाहूंगी मिस्टर अनंत। आइए अनंत जी। अभी उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है, बांध के और बड़ा डैशिंग लुक और फ्लोरल प्रिंट वाली शर्ट पहनी है, राइट चंदन जी, और उसमें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि खुद स्टाइलिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर जी। तो ये है शौमी और इनका कैरेक्टर, शौमी भी सिंगर है, तो ये सिंगर टीम हमारी। यस। और सभी ने, मैं सच बता रही हूँ, इन गानों को सुनकर मुझे लगा था कि अरिजीत सिंह है, श्रेया घोषाल है। मैंने सर से क्वेश्चन भी किया था, मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छा गीत अदा किए हैं और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ और ईश्वर से यही हम दुआ करेंगे कि ये फिल्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सबसे पहले मैं मनोज सर को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे इतना प्यारा किरदार दिया फिल्म में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, ठंड में गर्मी में हम लोगों ने दिन रात बहुत मेहनत की इस फिल्म में। तो प्लीज़ बस प्रे करें कि हमारी फिल्म ना धमाल मचा दे। थैंक यू। तो आमिर जी, इस मैं पब्लिक से एक बात कहना चाहूँगा, पर्सनल बात है, ऑन अ पर्सनल नोट। मैं एक चैलेंज देता हूँ हिंदुस्तान की जनता को कि हमारी फिल्म की स्टोरी बैठकर प्रिडिक्ट करके दिखाएं। नहीं कर सकते। ये एक फ्रेश स्टोरी है, फ्रेश कलाकार हैं और सबने अपनी जी जान लगा के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। आप बस जाके एक बार देखिए, एंड दैट इज माय ओपन चैलेंज टू एवरी वन ऑफ यू कि आप स्टोरी प्रिडिक्ट करके दिखाइएगा। इट्स माय ओपन चैलेंज। मिलते हैं थिएटर्स में जल्दी। बिल्कुल आमिर जी, जैसा मैंने पहले ही बताया। I'm Sakshi, and first of all I'm really grateful for this opportunity because I've always been wondering how will it be to perform in a film. Thank you so much sir, आपने मुझे ये काम दिया because I got a chance to like you know explain my character to people because it was a very emotionally vulnerable person and I'm kind of that too in real life. मैं काफ़ी sensitive इंसान हूँ so मेरा कैरेक्टर आई फील लाइक आई वॉज एम्बॉडिंग इट परफेक्टली बिकॉज मैंने जितने भी सीन्स शूट किए हैं विद एवरीवन इट वाज जस्ट अमेजिंग।
Production team is really nice. Assistant directors are also really nice. Director sir is also very nice. And co-actors की तो बात ही मत करिए, एकदम खतरनाक है सबके सब. I had a really wonderful experience with them. And specifically I would say कि जब भी कोई के बारे में बता दो. हाँ, मम्मी के साथ भी सीन काफ़ी अच्छे रहे मेरे. And with आनंद सर also बहुत अच्छे सीन्स गए. एंड मैं जब भी कोई सीन ख़त्म करके मेरा हो जाता था, सर अब मैं जाऊँ रूम में, मुझे ब्रेक चाहिए, तो सर ने लिखा हाँ वेरी गुड, यू डिड वेरी वेल. ऐसे सर ना टैप करते थे मेरे सर पे. आई वाज लाइक ओह थैंक यू. It was like a blessing to work with them and I am really grateful for this opportunity. Thank you. सर जैसे अपना सा शेयर करें. सबसे पहले सबको नमस्कार. जैसा आपने बताया ना जी कि मनोज जी बहुत सीधे साधे हैं. हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है. वैसे लेकिन एक छोटी सी बात है इसमें कि जब मेरी कास्टिंग की बारी आई थी तो मनोज सर ने मुझे कास्ट किया था. संजोग से मेरी गलती हुई थी कि शायद रायबरेली था कुछ ऐसा शूटिंग था. अब मैं भी कंफ्यूजन में वहाँ से 200 मैं सोचा कि पास में हूँ 10 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन मुझे पता चला वो ठंड के सीजन में शायद 200 किलोमीटर दूरी पर था. सॉरी सर, मैं उस समय उनके सेट पर नहीं पहुँच पाया शूट के लिए, लेकिन इन्होंने एहसानमंद सर आपका, इन्होंने मुझे इंतज़ार किया और मैं बॉम्बे में इन्होंने शूटिंग रखा और उस फिल्म का मैं पात्र बन पाया. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. और चाहूँगा कि आप जब भी ऐसे फिल्म बनाए, प्रोजेक्ट करें, मुझे एक बार याद कीजिए. इस बार गलती नहीं होगी. यस जो भी आपकी तकलीफ हुई हो, मैं सार्वजनिक क्षमा मांगता हूँ उसके लिए. और खास करके पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, गाने अच्छे बने हैं, सभी कलाकार को एक्टर ने बहुत अच्छा किया. हमारा तो आमिर जी के साथ सीन था. डायलॉग बहुत प्यारे प्यारे हैं इसमें. मुझे मिले थे कुछ बोलने के लिए, शायद आदेश नहीं है अभी मैं कह पाऊँ, लेकिन जो भी इस फिल्म के लाइंस थे, डायलॉग्स थे, ओह कमाल के, करने में बहुत मजा आया. और वो भी लिखे थे सर, हमारे मनोज जी ने ही लिखे हैं वो डायलॉग्स. पूरी कहानी सर की ही है. हाँ, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जिस डायलॉग हो जाए, डायलॉग क्या बोलूं? मेरे ख्याल से उसे फिल्म के बाद एक बार फिर ऐसे कॉन्फ्रेंस रखेंगे और फिर हम लोग अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे. सर हम लोगों की कुछ मर्यादा होती है, बिना आदेश के कुछ कह नहीं सकते, बिना आदेश का कुछ कर नहीं सकते. आजकल तो क्या है कि जहाँ जाएंगे शूटिंग में सबसे बड़ा दुख की बात ये होती है कि तुरंत वहाँ पे लोग अपना वीडियो शूट करने लगते हैं और तुरंत इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डाल देते हैं. क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि आपने पिक्चर का पहले ही लुकआउट बाहर कर दिया, लुक्स बाहर कर दिया, आप क्या काम करो नहीं करो, लोकेशन जो भी है वहाँ पे चीज़ें, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब आपने बाहर पहले ही आउट कर दिया. तो इसमें पब्लिक फिर आपको देखेगी क्या, जब आपको 10 बार पहले ही देख चुकी है यूट्यूब पे तो, या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक किसी पे. तो मेरा यही कहना है कि जो भी शूट हो, जहाँ आप लोग कर रहे हैं, छोटी बड़ी पिक्चर की बात नहीं है, जहाँ भी आप लोग कर रहे हो, प्लीज़ इसी चीज़ से बचें. अगर एक्टर है तो कि उस आप करें, शूट करना मना नहीं है, लेकिन ड्रेस कॉस्ट्यूम उतार दे पिक्चर का, आम पब्लिक बन के करें ना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन खास करके पिक्चर के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, उसमें आप वीडियो बना करके तुरंत अपलोड कर देते हैं, तो ये पिक्चर के साथ अन्याय है. सर हमने नहीं शेयर किया था. मैं आपकी बात नहीं कर रहा. मुझे ये थोड़ी सी, जैसे मैं सर मैं एक पिक्चर कर रहा था वहाँ पे, अभी सेट पे गया तो सारे मोबाइल जमा हो जाते हैं, अंदर कोई मोबाइल नहीं जाता है. अब जो भी रहे, जितने बड़े एक्टर हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मोबाइल पे नहीं सेट पे जमा होता. अभी पिक्चर कर रहा था बिहान, उसमें भी मोबाइल में रख लिया गया. जब बाहर जाता था, ये मुझे अच्छा लगा. ऐसा नहीं कि कोई इतना इमरजेंसी कॉल है कि आप एकदम आप रील बनाते? नहीं, आप सेट से बाहर आइए, जो नाचना कूदना है कर लीजिए, लेकिन कॉस्ट्यूम में तो किसी कीमत पे नहीं, चाहे वो जो हो जाए. जमाना रील का है सर, जमाना रील का सर. अब रील का है तो सर अभी तो क्या करूँ मैं. लोग एक्चुअली हुआ क्या है कि हाँ फॉलोवर चाहिए लोगों को, उसके लिए अलग लाइक चाहिए सर. शिक्षण मेरा सर ऐसे ही मिला है सर, हम वही शिक्षण से हम भी इसलिए मैं लोग को मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये गारंटी है. नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सर ने सही कही कि हर कोई अपना, मैं अपना लुक किसी पिक्चर का हो, चाहे जैसा हो, फटा हो, लुंगी पहना हो या शूट पहना हो, जो भी पहना हो, मैं इसको आउट अपने शरीर से नहीं.
ये मेरा अपना सर की सर आपने ये वाकई में 100% सच बात कही है कि किसी भी चीज़ को पहले से आप पब्लिक को बता देंगे तो वो मज़ा उस बात में नहीं रहेगा जो वाकई में तुरंत आप देख के उस चीज़ को छोटी सी उदाहरण लीजिए ना, मान लिया घर में आप मम्मी है पापा है जी, तो कभी कभी बिना देखे भी बात कर लेते हैं, लेकिन अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो उसके आंखों में आप डाल के बात करते हैं, तो वो चीज़ होती है ना कि अचानक समझिए ये चीज़ आया, सब चीज़ को देखने, सब लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। डेली देख रहे हैं सर के सर का ये मैसेज है यूथ के लिए, सुन लीजिए सभी लोग, कभी भी पहले से ही अपना लुक शेयर ना करें किसी भी सोशल मीडिया पे, राइट सर? ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो एक से धरती पे लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन तो सर की इन बातों को गांठ बांध के मेरे ख्याल से लेना चाहिए। कुछ बोलिए, पता चला जी, लाइन में। और हमारे देवशीष चंदन जी आइए, सामने आइए ना। Yeah, to be very honest, I have been working in Hindi and Tamil industry. Yes, it's very true that director Manoj sir, he's a very cool guy in the set. The most important thing as an actor, which I believe, he keeps respect of each and every actor, irrespective of what character he's playing. That's the best part of him. He gives respect to each and every actor. So thank you, sir, for that. Yes. Throughout the shooting of this movie, we went through a lot of roller coaster rides. कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कुछ. But the way he kept us motivated and he gives us all the freedom to perform. So thank you so much, and would like to thank each and every actor in my film. Thank you so much. Please do watch this movie, Dabish. Thank you. बोलती हूँ तो सबसे पहले मैं मनोज सर जी को नमस्कार करती हूँ और आप सबको। दबिश वास्तव में दबिश है, इतना मतलब वो नाम जो डाला है वैसे हम सब ने काम भी किया है इसमें, और सब टीम ने इतना मेहनत किया इसमें, ठंड में, गर्म में, और जो बोले गए हैं ना सर के बारे में, सर सही में इतना कूल बंदा है, इतना कूल, वेरी नाइस पर्सन। और हम सब आर्टिस्टों को मतलब ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो नहीं, ठीक है करेंगे, अच्छे से करें, हंस के, मतलब सब कुछ संभाल के हमको हम सब आर्टिस्ट से काम करवा लिया। सर फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ आपसे। हर मेरा इस दबिश मूवी में एक हटके कैरेक्टर है। यस, एक हटके बेहतरीन जी। हाँ, वो एक विलन भी बोल सकते हैं आप, है ना? हाँ, ग्रे शेड लिए हुए हैं। हाँ, वो आप थिएटर में जाके देखेंगे तब पता चलेंगे मेरा क्या कैरेक्टर है उसमें। यस, यकीन जानिए कि जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, यस हर कोई पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद भी आपको निराशा मजा आएंगे तभी ना। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे टीवी इंडस्ट्री से आया हूँ और जैसा मेरा ये मेरी पहली फिल्म है और टीवी से मुझे बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। लाइक इश्क में मर जाओ जब मैं कर रहा था तो उसका एक तो टाइमिंग का बहुत बड़ा ऐसा होता था कि अरे 13 घंटा कर रहे हैं, 14 घंटा कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, बट फिल्म का ऐसा नहीं है। और ये एक एक सीन के लिए लाइक 18-20 रीटेक दे रहे हैं सब लोग, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कुछ हो गया या आर्टिस्ट से कुछ हो गया, या कभी अच्छा नहीं आ रहा तो डायरेक्टर सर जैसे बोलते थे कि मज़ा नहीं आ रहा इसमें, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो लाइक मैं मनोज जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे पहली फिल्म इन्होंने दिया। इसके अलावा तमिल में मैंने किया है, वो ठीक है उसका एक्सपीरियंस, बट हिंदी मेरी पहली फिल्म है और इसमें मैं चंदर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और ज़्यादा क्या बोलूँ, हालो थैंक यू। चंदर भी नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। और सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। बाकी तो मैं 24 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, मैं खुद एक्साइटेड हूँ तो इसीलिए कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। और यही चाहते हैं सभी लोग, पूरी टीम भी चाहती है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें थोड़ा सा, बस नहीं आगे जाके सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं बस सपोर्ट कर लिया और कर दें। आप सबकी हमें ज़रूरत है, हम पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है। तो
तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बोलना चाहता हूँ बस आप सभी को। हम तैयार हैं दिनेश भाई, हमारे तैयार दिनेश भाई। यस, हमारे दिनेश जी ने बहुत बढ़िया किरदार अदा किया है इसके प्रमोशन के मामले में, तो उनका नाम तो बिल्कुल लेना बनता है। दिनेश जी यहाँ आइए, आप तशरीफ। हम आप लोगों का भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपके भी धन्यवाद। थैंक यू। मेरा सबको सामने भी शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही सभी लोगों के लिए, और मेरे लिए तो बहुत कुछ कह दिया। बिल्कुल सही कहा, जो भी दिल से कहा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ वर्षा जी के बारे में कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी, कमाल की आर्टिस्ट। और मैं इनसे इस फिल्म के पहले कभी मिला नहीं, के दौरान ही इनसे मुलाकात हुई। जो वो कैरेक्टर था उसको परफॉर्म करना मुझे लग रहा था कि थोड़ा टफ रहेगा लोगों के लिए, तो वर्षा जी को मैंने कास्ट किया और थोड़ा सा मैं हेजी भी था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो लेकिन जब मैंने पहला टेक लिया तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये तो होना है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारे और इनके बीच में, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक गरीब औरत का, मजदूर औरत का किरदार था, लेकिन वर्षा जी को मेकअप बहुत बढ़िया चाहिए था। तो ये इनकी शिकायत रही मुझसे आके, बोला इन्होंने कि सर मेरा मेकअप तो डल लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेकअप शॉट के बाद कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा शॉर्ट हो जाने दीजिए, मेकअप बाद में कर लेंगे, वो भी तमन्ना आपने ऐसा रोका कि वो आदमी मेकअप करके नहीं आई है। नो मेकअप लुक। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इंसिडेंट रहा हमारे और इनके बीच में, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनके लिए इतनी बात कहूँ कम है सर। बाकी हमारी म्यूज़िक टीम कहे काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं, मुझे लग रहा है कि हम लोग रिकॉर्डिंग टाइम पे ही मिले थे। तो आप लोग भी अपना बातें कहें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और मैं सौम्य से बोलूँगा कि वो एक बार ये गाना गुनगुनाए। बहुत ही प्यारा गाना है और सुनील जी ने बनाया है। बहुत ही हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब पता चल रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है ऑफ कोर्स, और मनोज सर है और हमें ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको और सुनील जी को। गाना बिल्कुल गुनगुनाइए। साउंड दादा कहाँ है, थोड़ा सा इको कर दीजिए, थोड़ा रिवर्ब दे दीजिए, तो गाने में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। हाँ यस, कहाँ है, थोड़ा सा रिवर्ब दे दें इनके माइक में, है ना, दोनों माइक में दे दीजिए। जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से कंपोज किया है, और मनोज जी को थैंक यू कि हमको ऑन बोर्ड आने का मौका मिला, एंड विशिंग ऑल द एक्टर्स, एवरीबडी, ऑल द क्रू मेंबर्स, ऑल द वेरी बेस्ट। फिंगर्स क्रॉस फॉर 24th April। नारा लगाना 24 अप्रैल। तुम सामने बैठे रहो, फिर हो मुकम्मल ये इश्क मेरा। तुम सामने बैठे रहो, फिर हो मुकम्मल ये इश्क मेरा। आँखों से दिल में उतरते रहो, फिर हो मुकम्मल ये इश्क मेरा। तुम सामने बैठे रहो, फिर हो मुकम्मल ये इश्क मेरा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाने तो कर ही रहे थे, बाकी चीज़ों में भी बहुत उन्होंने डिस्कस किया है एज अ फ्रेंड। तो मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले 4 से 5 फिल्में की थी, जिसका म्यूज़िक भी कंप्लीट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन रिलीज़ नहीं हुई। ये पहली फिल्म है मेरी, मेरा नसीब, मेरा भाग्य जो मनोज जी ने पूरा किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। दुआएं हैं और एग्जीक्यूशन इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सामने मीडिया भाइयों से कहूँगा कि आप लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितने बड़े हैं ये मैटर नहीं करता, हमें बड़ा बनाना आपका काम है। हम बड़े हो जाएंगे, आप तो ऑलरेडी और बड़े हो जाएंगे। तो मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा और हमारे इस टीम के सभी मेंबर्स, हमारे क्रूज जो अवेलेबल नहीं भी है उनको भी थैंक यू, और हमारे सभी आर्टिस्ट जिनको मैंने शुरुआती से अंत तक देखा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर धमाल मचाएगी। थैंक यू सो मच। ये कि फाइनली ये मूवी रिलीज़ हो रही है, हम सबका बहुत प्यार, सपोर्ट और दुआएं थी, एंड मनोज जी और सुनील जी ने भी बहुत सपोर्ट रख के हम सिंगर्स को भी आगे बढ़ाया है। तो मैंने कई गाने गाए हैं अपने करियर में, अच्छी मूवीज़, बड़ी फिल्मों के लिए भी गाया है, बट मेरा जो गाना है बुलेट ट्रेन, ऐसा गाना मैंने कभी नहीं गाया स्क्रीन पे, ये पहली बार मैं गा रही हूँ। एंड जिन्होंने भी सुना उनको यकीन नहीं हो रहा है ये मैंने गाया, तो वो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक पैटिंग मोमेंट है। मुझे वो बहुत खुशी हो रही है कि सुनील जी ने वैसा गाना मुझे दिया, एंड थैंक यू मनोज जी। ये मूवी में ये रिलीज़ होगा फाइनली, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो कुछ लाइनें मैं आपको सुना दूँ। बिल्कुल निरंजना, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे आपकी ज़बानी ये गीत। मैं आई शराबी आंखें लेकर, सारे मैं खानों को छुट्टी देकर, हाँ मैं आई शराबी आंखें लेकर, सारे मैं खानों को छुट्टी देकर, होठ मेरे है सजीवन का भूटा, मेरी जवानी ने है सबको लूटा, नैना ये मेरे दोनों कटोर काटे हैं जिसने आशिक हजार, नैना ये मेरे दोनों कटोर काटे हैं जिसने आशिक हजार, इश्क में लिपटी मैं वो ट्रेन हूँ, मैं आशिक दिलों को चलने वाली 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 वाली, मैं आशिक दिलों को चलने वाली, देश की पहली बुलेट ट्रेन हूँ, मैं आशिक दिलों को चलने वाली, देश की पहली बुलेट ट्रेन हूँ। प्लीज आइए देखिए, ट्रेन हो गई, ट्रेन ज़्यादा दूर नहीं है। थैंक यू। इसको मैं दोस्त बोल सकता हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ वो जर्नी तय की है जो शायद किसी के साथ नहीं हो पाई, और बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं कि इसने मेरे लिए हर चीज़ किया। मैंने कहा ये मेरी प्लेट को धो दो, जैसे इसने किया, और इसको मैं अपना स्पॉट बॉय नहीं, अपना दोस्त मानता हूँ आज भी। तो ये मेरी फिल्म में मैंने इसने बोला कि मुझे भी कुछ तो एक इसने छोटा सा कैरेक्टर किया, और फर्स्ट टाइम इसने स्क्रीन के कैमरे के सामने प्ले किया, और मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि जब बहुत ओम शांति उनका जो प्रसिद्ध डायलॉग था कि किसी चीज़ को यदि शिद्दत से चाहो, दिखा दीजिए झलक हमारे बैनर की, हमारी अगली फिल्म की, मनोज सर की अगली फिल्म मिसिंग अंजलि। बहुत ही खूबसूरत बैनर है, और एक जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उससे ही पता चल रहा है कि फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वो भी बता रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ डरावना भी इसमें नज़र आएगा। राइट सर? तो मिसिंग अंजलि मनोज त्रिपाठी जी का दबिश एक क्राइम सस्पेंस फिल्म है, जिसमें सस्पेंस है, तो सस्पेंस को तो ओपन अभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये बिहार बैकग्राउंड पे एक इसकी कथा जो है लिखी गई है। कथा मैंने ही लिखी है, इसके डायलॉग्स भी मैंने ही लिखे हैं, और पिक्चराइज अपना
महाराष्ट्र की कुछ जगहों पे की गई है, जैसे पालघर और यहाँ एक जगह है शाहपुर वो साइड में, और मड आइलैंड में शूट किया था हमने। फिर उत्तर प्रदेश में भी शूट की गई है, नैनीताल में शूट की गई है, इसके गाने वगैरह शूट किए गए। फिल्म में ये पूरी फिल्म एक पुलिस वाले के संघर्ष पे है, एक जो एक सिटी को क्राइम मुक्त करना चाहता है, और वहाँ जब पुलिस वाला फर्स्ट टाइम वहाँ पे पोस्टेड होता है तो उसके सामने एक केस आता है, जो केस होता है एक रेप केस होता है, और उस रेप केस में वहाँ के बहुत बड़े बाहुबली जिसका कैरेक्टर हमारे सर ने किया है, राम सुजान जी ने, वो वहाँ पे उनके बेटे ने वो रेप किया रहता है। बस उसे सॉल्व करने, उसे जो है उस लड़की को क्या कहते हैं कि न्याय दिलाने की पूरी कहानी है, संघर्ष है उस पुलिस वाले की, यही कहानी है। देख चुके पहले भी हम रामनी देख चुके, रामनी में यही कहानी मेरे ख्याल से। हाँ, बट इसमें आप एक पुलिस एंगल आपको मिलेगा कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस के कितने पावर होते हैं, और उस पावर्स के बीच में जो है उसे कैसे प्रॉब्लम्स भी आती हैं अपने सीनियर्स और पॉलिटिशियंस की, ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। फिल्म में 3 गाने हैं, 2 रोमांटिक और 1 आइटम सॉन्ग गाने हैं। कास्टिंग की बात अब सर हैं, सर जैसे और भी लोग हैं, जैसे इन सर के वाइफ का एक कैरेक्टर किया था, नीलोफर जी हैं अभी इसमें, वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। नीलोफर जी गदर 2 में थी, वो हैं सर की वाइफ का कैरेक्टर किया है। और वर्षा मैडम हैं, वर्षा मैडम भी अच्छा काम किया इन्होंने इंडस्ट्री में। आमिर जो हमारे लीड कर रहे हैं, ये भी टेलीविज़न इंडस्ट्री में 100 से ज़्यादा जो है सीरियल्स कर चुके हैं, और फिल्में भी कई सारी किए हैं, बट ये है कि लीड कैरेक्टर हमारी फिल्म में पहला होगा शायद इनका। क्या प्लान है? ये हम लोग रिलीज़ 24 को कर रहे हैं। पहले रिलीज़ डेट इसका 3 था, लेकिन अभी सारी फिल्में आगे चली गई, मेरी भी फिल्म इसी बीच में चली गई, तो ये 24 को अभी कर रहे हैं। फाइनली प्लान हो चुका है कि 24 को हम रिलीज़ करें। इसके अलावा कुछ और भी फिल्में आ रही हैं? हाँ, इसके अलावा अभी मैं अभी एक फ़िल्म आपको, जैसे मैंने बताया कि एक सस्पेंस थ्रिलर, क्योंकि मेरा पसंदीदा जोन है वो सस्पेंस फिल्म कथा लिखने का और बनाने का, तो मैं भी दूसरी भी यही जोन जनर से फिल्म कर रहा हूँ। सस्पेंस ही फिल्म है जिसका नाम है मिसिंग अंजलि। कास्टिंग हो चुकी है? नहीं, अभी कास्टिंग नहीं हुई है, जस्ट अभी प्लान में है। इनमें से भविष्य कोई होगा या फिर अभी ये तो आने वाला टाइम, वो भी सस्पेंस है, क्योंकि बाकी सारे लोग हमारे अच्छे मित्र हैं, हो भी सकते हैं, और बाकी उसमें कैरेक्टर में कैसी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कास्टिंग के लिए। सर आप क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? सर ने कहा बाहुबली के बारे में। मैं यही कहूँगा कि जो इनका डायलॉग लिखने का है और मनोज का पिक्चर का जो स्टोरी सस्पेंस है, इनमें इनका बहुत ज़्यादा कमांड है, और ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई पुराना राइटर हो, डायलॉग लिखने का जो पिरो कर जो लिखता है, उनमें ये सब चीज़ समाहित है। मैंने जब सीन्स पढ़े और उसके जब प्ले करने का मुझे मौका मिला, तो ऐसा नहीं लगा, जैसे लगा कि फुल एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं उस टाइप का मुझे काम करने के साथ एक्सपीरियंस मिला। सर तो नेचर के तो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है, कैमरे के आगे क्या हो रहा है वो मतलब है। तो सर मैं ये तो नहीं जानना चाहूँगा कि कमरे कितने कष्ट से आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। हम लोग जब शूट कर रहे थे यहाँ मड में, सर का सीन शूट कर रहे थे, तो सर ने पूछा कि मनोज जी ये डायलॉग किसने लिखा है।
मैंने कहा कि क्यों सर, कोई गलती हो गई उसमें मुझसे? कोई गलती हो गई क्या? तो बोले नहीं नहीं, बताइए किसने लिखा है? मैंने कहा कि सर लिखने वाला तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म में मुझे कोई डायलॉग लिखने वाला कोई मिला नहीं, तो मैं ही लिखना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, कमाल का डायलॉग है, आपने लिखा है। मैंने कहा धन्यवाद। तो एक डायलॉग था, अभी आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक डायलॉग हो जाए, तो आप भी शुरू कीजिए सर। एक डायलॉग है कि खाकी तब तक सलामत रहती है। क्या होता है? खाकी जब तक वो खादी के साथ है। हाँ, नहीं, खाकी जब तक सलामत है, जब तक वो खादी के साथ है। ये डायलॉग इतना बढ़िया, एक अपने आवाज़ में बोलिए। ये लाइन था ना कि बहुत मजा आया। आप सुनिए के महसूस हुआ कितनी अच्छी लाइन है ये। खाकी जब तक सलामत है, जब तक खादी है। ये चीज़ ऐसे लगता है कि डायलॉग में कितना वेट है, पावरफुल है, प्रभाव कितनी है इसका। ये तो कहते नहीं है, ये करने वाले व्यक्ति हैं। करके दिखाते हैं ये। अभी भी मैं आया तो पूछा कि कोई पिक्चर शुरू कर, चुपके से अनाउंस भी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। थैंक यू सर, बहुत बहुत मज़ेदार। सर ये डायरेक्टर का मैं दबाव तो नहीं डालूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ हो सके अगर मेरे लायक कुछ हो तो। नहीं बिल्कुल, सारे हमारे जो कलाकार हैं, चाहे ये बिहार और महाराष्ट्र में रिलीज होगी, और कौन सी जगह पे रिलीज होगी? नहीं, ये लगभग सारी जगहों पे, मतलब साउथ को छोड़ करके, क्योंकि साउथ अभी हम लोग टच नहीं कर सकते वहाँ पे लैंग्वेज का। मुझे लगता है कि ख़ास तौर से हमारी फिल्म है जिसका प्रमोशन वगैरह देखते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन साउथ को अभी हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ को हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। तो करीब करीब तो कवर हो ही गया। ये हम लोग कवर कर रहे हैं। नहीं, बाकी हिंदी बेल्ट यही है। हाँ, हिंदी बेल्ट यही है। हम लोग यही अभी देख रहे हैं कि ये है कि हमारी फिल्म टोटली मैक्सिमम मल्टीप्लेक्स है हमारी फिल्म के लिए, और बाकी देखते हैं कि बाकी कहाँ पे होता है। फिलहाल अभी यही सर कि सांसों में दबिश, कानों में दबिश, आँखों में दबिश, पर्दे पे दबिश, 24 को दबिश आप लोग जरूर देखिए। सो बेसिकली मैं फिल्म में एज अ लीड प्ले कर रहा हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम है रुद्र प्रताप सिंह, जो न्यूली पोस्टेड हैं, और उसके बाद उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में, और कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो वो शायद लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, तो इसलिए वो सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म का। और वो एलिमेंट्स हमने शायद आई थिंक हिंदी सिनेमा में पहली बार क्रिएट किए हैं। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनोज सर उस एंगल को इस फिल्म में डालेंगे। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल, इसलिए मैंने पब्लिक को एक चैलेंज दिया था कि आप जज तो करके दिखाइए, शायद आपने वो एंगल अभी तक देखा ना हो। बट एनीवेज मनोज सर के साथ काम करके बहुत खुशी का एहसास हुआ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत ही प्रोफेशनल काम, बहुत ही कंपोज्ड और बहुत ही अच्छा लेखन है उनका। स्टोरी को बहुत ही आर्टिस्टिकली क्रिएट करते हैं। जितना भी उनका शूटिंग करने का प्रोसेस है बहुत ही आर्टिस्टिक है, और हमेशा हम एज एन एक्टर्स हमसे कहते थे कि यार थोड़ा सा बेहतर कुछ कर सकते हैं। इट वॉज नॉट अबाउट शूटिंग, इट वॉज अबाउट परफॉर्मेंस। और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे ना, करते रहो। यस, सो सेटिस्फैक्शन जो प्रोसेस था ना, वो हम भी एक्चुअली अपने सीन से कई बार सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते थे, बट हमारा मेन एलिमेंट वही था। बट एनीवेज हमने फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, जिसकी वजह से इसको समय बहुत लगा, और समय बहुत लगा तो आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छे से पकती है तो टेस्टी भी होती है। तो मैं पब्लिक से यही उम्मीद करता हूँ कि वो जाएंगे तो उनको हमारी फिल्म का टेस्ट तो बहुत आएगा, दे विल लव इट। और हमारे सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की है इसमें, गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बेसिकली हमने ठंड में गर्मी की फिल्म शूट की है,
तो हम लोग इतने से कपड़े पहन के शूट कर रहे थे। सर इतनी ठंड थी, मैं मरी जा रही थी, और वो भी मसूरी में पतली साड़ी पहन के, इतनी तेज हवा चल रही थी ना। मैं ये कर रही थी और लिपसिंग कर रही थी। और आपको बताती हूँ, एक सीन में गाने में ही इसने जैकेट पहनी हुई थी आमिर ने, और सर मैंने साड़ी पहनी थी येलो कलर की, तो मैंने भी जैकेट पहन लिया। मैंने कहा उसने पहना ना, कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं कहेंगे। सर कहते हैं इसे उतारो। मैंने कहा नहीं सर, उसने भी पहनी हुई है। और मैं वो जैकेट पहन के वो सीन किया था ना। सर बहुत ठंड थी। बट बीइंग अ जेंटलमैन मैंने अपनी जैकेट जो है वो उनसे शेयर कर दी, एंड बाद में हमारा गाना जो था वो ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरा ही सॉल था वो, कोई जैकेट वैकेट नहीं दी, थोड़ा सा हाथ ढकने के लिए दिया था। सर मैं बताऊं आपको, मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, और आप ना ऐसी बातें करें तो थोड़ा सा नॉर्मल लग हूँ मैं अभी। आपको पता है मुझे स्कूल में ना ज़बरदस्ती मुझे ना प्रेयर में आगे खड़ा कर दिया जाता था, बहुत डर लगता था। जब कोई बाल सभा होती थी ना, तो मेरे टीचर मुझसे सिंगिंग करवाते थे। मैं डरते डरते जाती थी। बट शी इज एन एक्सपर्ट, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया है इन्होंने फिल्म में, अपने बहुत ही सारे सीन्स बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया। नहीं, इसकी बातों में मत जाना, वो मूवी देखने के बाद आप बताना। यस यस। एंड सर आपको पता है मैंने जो किरदार निभाया है इनकी वाइफ का, वो मेरे से जस्ट अपोजिट। हाँ, मैं एकदम बबली और बहुत ज़्यादा टॉक्टिव लड़की हूँ। उसमें ना एक सीधी सादी हाउस वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया मैंने, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है, अपने पति के बारे में सोचती रहती है, जैसे घर में मम्मी लोग नहीं रहते, भाभी लोग रहते हैं ना, इजी वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, वो हो गया मुझसे, वो मनोज सर ने करवाया, वो हो गया, वो मनोज सर की वजह से हो गया। बच्चे से कैसे ट्रीट करना, हस्बैंड से कैसे बात करना है, वो सब सर ने बताया, तब जाकर। हाँ सर के लिए थैंक यू। सर मैं रिसेंटली की घटना बताती हूँ। ये सॉन्ग जब रिलीज़ हुआ ना, तो मैंने अपने ना एक्साइटमेंट में मैंने सबको भेज दिया, मेरी मॉम को भी भेज दिया। अब मम्मी देख रही हैं, अब पता है उनका फ़ोन आया तो क्या कहती हैं, एक्टर से थोड़ा दूर नहीं रह सकती थी क्या? बिल्कुल ऐसे, इतना अच्छा गाना, और ऊपर से तुम ऐसे करने की ज़रूरत क्या थी, थोड़ा सा दूरी बनाना था, तुम्हारे पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? सीरियसली, अरे मैंने कहा मम्मी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो ऐसे, और आपको बताती हूँ मेरी एक्टिंग करियर से ना, मेरे एक्टिंग से ना मेरे घर वाले खुश नहीं है। ख़ास तौर पर मेरी जो बुआ जी है ना, हमारे यहाँ पे रिवाज है, हम लड़कियों के ना फीट टच करते, पैर छूते हैं। अरे हाँ हाँ, वो कभी खुश नहीं होती। और आपको बताती हूँ, जब से उन्होंने सॉन्ग देखा ना, उन्होंने मेरे पैर छूना बंद कर दिया। अभी एक फंक्शन में आई थी, हमारे घर का एक फंक्शन था, पूजा थी, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। मेरी दीदी को पैर छुआ, अब मेरे को ना बाय करके चली गई। बताओ ऐसे भी होता है क्या? कुछ भी हो सकता है। इतने पुराने सोच के हैं। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, ये एकदम देहात क्षेत्र है, जहाँ पे दूर दूर तक आज तक कोई एक्टर नहीं बना। अब मैं कुछ करने वाली हूँ ना, तो मुझ पर भी ना लोग ना बड़े नाखुश हैं। फिल्म हिट होगी ना, तब बताइए। हाँ बताइए सर, आपके कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस कल्पना के साथ भी बहुत अच्छा रहा, डायरेक्टर सर के साथ भी। इनफैक्ट एवरी एक्टर हैज़ डन एक्सेल्ड इन द सीन्स, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमारा मेन मोटो वही था। हम लोग जब एज अ राउंड टेबल में बैठते थे ना, तो हम लोग डिस्कस करते थे कि हम इस सीन को आर्टिस्टिकली किस लेवल पे परफॉर्म करेंगे, हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद मनोज सर की एंट्री होती थी, ठीक है इसमें ऐसे अमलगमेशन करके इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे, तब हम इसको डिस्कस करके परफॉर्म करते थे। इसको हमने बस यूं ही नहीं उठे और हमने फिल्म बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं किया हमने फिल्म को बहुत ही प्रॉपर मेहनत के साथ, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ इस फिल्म को क्रिएट किया है। वो बात अलग है कि फिल्म में जो है वो मेहनत दिखती नहीं है, सिर्फ स्टोरी दिखती है, बैकग्राउंड का कुछ समझ में नहीं आता। हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो
सेट पे काम करते करते जो है वो मौजूद नहीं रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनका नाम नदीम था। हाँ सर। और वो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। फादर का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे। तो बहुत से लोग हैं जो इस फिल्म में अभी हमारे इस समय हमारे साथ नहीं है, कुछ काम की व्यस्तता की वजह से नहीं है, कुछ लोग वाकई में इस लाइफ में नहीं है। सर 4 साल का टाइम काफ़ी होता है। 4 साल हो गए और मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। हम लोग लाइंस कर रहे थे, वो फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मैं उनकी बेटी का, तो हम लोग लाइंस कर रहे थे। सडनली उनको ना कफ स्टार्ट हुआ, खांसी आने लगी, तो हमने पानी पिला, हमने सोचा नॉर्मल है ना, ऐसा हुआ था ना? यस बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बट हमने बहुत कोशिश करी, बट इन दी एंड वो हॉस्पिटल गए और 1-2 दिन के बाद वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट ठीक है, ज़िंदगी होती है हर इंसान की, हम सबको जाना है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। बट उसके बीच में हम क्या करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई एम श्योर कल्पना को, मनोज सर को, हमारे सारे आर्टिस्ट को अभी बहुत अच्छा काम करना है, मुझे बहुत अच्छा काम करना है, और पब्लिक की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम जैसे न्यू मेकर्स को हमने एक अलग फेवर दिया है इस फिल्म को। हमने इस फिल्म को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट एंगल से बनाया है। मैं आपके एंटरटेनमेंट की गारंटी लेता हूँ, मैं अपने साइड से, डायरेक्टर सर की साइड से, सबकी एंटरटेनमेंट की गारंटी लेता हूँ। प्लीज़ आप समय निकाल के ज़रूर जाइएगा और इस फिल्म को देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मूड हम लोग टॉप पे ला देंगे बिल्कुल। आप भूल जाएंगे अपने ज़िंदगी के कुछ क्षणों को। हमारी फिल्म जो है ये 24 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है और आपके नियरेस्ट मल्टीप्लेक्सेस में और सिनेमा घरों में जाके देखिएगा। पूरे दिल से हम आपका वेलकम करेंगे। आपको स्टोरी उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। हो गया? यहाँ पे सर। जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमारे लीड आमिर ने कहा, ये ऐसा नहीं था कि मनोज सर आए और हमने शुरू कर दिया। इसके लिए आई डोंट नो वेदर आई एम अलाउड टू से और नो, बट येस वी डिड रिहर्स। हम करीब 1 महीने तक सारे किरदार अपने अपने कैरेक्टर्स को लेके एवरीडे रिहर्स करने के लिए एज अ वर्कशॉप आते थे। इसी वजह से सबका डायलॉग याद रहता था, एंड इट वाज सो इजी फॉर हिम आल्सो एंड फॉर ऑल द एक्टर्स बिकॉज दे न्यू दैट व्हाट दे हैड टू डू। वी ऑल वेयर लाइक क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मेरा कैरेक्टर, ये जो लुक है, ये कैरेक्टर का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, वो दिखेगा। दिस इज़ नॉट द लुक एज आई एम इन द मूवी, तो बिल्कुल ही अलग लुक में हूँ मैं उसमें। वो क्या मैं बोल सकता हूँ, वो बिल्कुल टपोरी सा है, वो बिल्कुल, वो लंबे बाल, वो बंडाना बांधे हुए, शर्ट खोले हुए, उस तरीके का है। अच्छा वाह, बहुत अच्छा, पाकी नज़र। तो दिस इज़ हाउ आवर जर्नी हैज़ बीन। ग्रेट वर्क फ्रॉम ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, इनफैक्ट ऑल द एडीज़, ऑल द टेक्निकल साइड। इनफैक्ट हाँ, जैसे कल्पना और इन्होंने कहा, मैंने भी वैसे ही शॉट दिया। सुबह के 3 बज रहे थे बरेली में, आई गेस सम 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और मैं सिर्फ एक पतला शर्ट पहना हुआ था। मुझे डायलॉग भी नहीं बोला जा रहा था, डायलॉग के वक्त मुँह काँप रहा था बिल्कुल बुरी तरीके से, इतना ठंड था, एंड यू कांट वेयर एनीथिंग। बट हाँ, जुनून था, सर थे, जज्बा था, तो बस कर दिया हमने। फिर श्री गणेश कर दिया है। अब बस भगवान, माता जी, राधा कृष्ण का आशीर्वाद रहे, 24 तारीख को फिल्म एकदम मस्त हो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो करेक्टर है इसमें एक नॉर्मल करेक्टर बोल सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ दिखता है, अखबार में जो पढ़ते हैं, एक पॉलिटिशियन है। मैं नॉर्मल करेक्टर इसलिए बोला है कि हमारे आसपास पॉलिटिशियन बहुत सारे होते हैं, तो उनका एक जो बिगड़ैल बेटा होता है, इकलौता, तो वो मैं हूँ इसमें पिक्चर के अंदर जो दिख रहा हूँ आपको, शायद पहचान लो मेरे को आप। तो उसी की कहानी है। बड़ा शानदार करेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने पिता का बिगड़ैल बेटा नहीं हूँ, लेकिन इस पिक्चर में हूँ, तो मुझे पास पूरी फ्रीडम थी बहुत कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम उनके बारे में सुनते थे, लेकिन मैंने पिक्चर पे जब खुद उसको प्रेजेंट किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। सर ने काफ़ी मदद करी उसके लिए, काफ़ी चैलेंजिंग भी था मेरे लिए। कि अब देखते 24 तारीख को कि आप लोगों को पसंद आता है, क्या है क्या नहीं है। हमने जो अपना 100% देना था हमने दे दिया। अब बाकी अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। बिल्कुल, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डू सपोर्ट अस। हमें आप सपोर्ट करेंगे तो वी ऑल आर न्यू इनफैक्ट, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट अस फॉर दिस मूवी बाय वॉचिंग। लेकिन ये है कि पिक्चर देखने में आपको मज़ा आएगा, ये विश्वास है इस चीज़ का।
अंत तक मज़ा आएगा। एक सस्पेंस जो है लास्ट तक बना रहता है। जब मैं पिक्चर देख रहा था कंप्लीट होने के बाद, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि अभी ख़त्म होने वाली है, लेकिन हर टाइम पे एक नया सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। बोला सर ये तो हुआ भी नहीं था, ये कैसे? तो बड़ी मज़ेदार थी मेरे लिए भी। तो हम 24 का वेट कर रहे हैं बस। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा हमारा मदद करें इस चीज़ के लिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और ज़्यादा कुछ। थैंक यू। देखिए सोलो ले ले। थैंक यू। थैंक यू। हाय कल्पना कैसे कैसे मुंह बनाऊंगा? लाइट बंद करना। गुस्से वाला गुस्सा मुझे नहीं आता। क्यूट वाला थैंक यू। विजुअल सर यहाँ पे थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।